गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट। और अब हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 8। जैसा कि अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि क्रिस्टल में किस तरह के डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं। तो हमें डिफेक्ट्स तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हमें केवल कौन से डिफेक्ट्स पढ़ने थे, हमें केवल पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ने थे। तो पॉइंट डिफेक्ट्स में भी हमने देखा था कि पॉइंट डिफेक्ट्स कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पढ़ लिए थे हमने पढ़ लिए थे। एक रस समीकरण मितीय होते हैं, एक अरस समीकरण मितीय होते हैं। तो जो रस समीकरण मितीय थे वो हम पढ़ चुके थे कल पिछले लेक्चर में। आज हम देखते हैं जो अरस समीकरण मितीय दोष थे वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि अरस समीकरण मितीय दोष जो होते हैं, जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है तो उनका जो केमिकल फॉर्मूला था पहले और जो बाद में रह जाता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि उनमें दोष उत्पन्न होने के बाद उनका केमिकल फॉर्मूला जो उनका एक्चुअल में था उससे डिफरेंट रह जाता है, उनका उसमें आयंस की संख्या। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। हम जानते हैं जो अरस समीकरण मितीय थे अरस समीकरण मितीय दोष, ये जो अरस समीकरण मितीय दोष थे ये कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाले हम देखते हैं। पहले कौन से थे, पहले थे धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष नाम से ही पता चल रहा होगा, धातु आधिक्य यानी कि ऐसे क्रिस्टल जालक जिनमें क्या होगा, धातु का आधिक्य होगा। क्रिस्टल जो बना होगा किससे बना होगा, धनायन और ऋणायन से। ठीक है, एक धातु होगा जो धनायन बना रहा होगा, वो धातु होगा, ऋणायन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, धातु आधिक्य यानी कि धनायन का आधिक्य रहेगा और ऋणायन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में, जब किसी क्रिस्टल जालक में अधातु, अधातु यानी कि हमारा ऋणायन, अधातु की तुलना में, अधातु की तुलना में धातु आयन, अधातु की तुलना में धातु यहाँ क्या होगा, धनायन की अधिकता होती है, की अधिकता होती है, तो इस प्रकार के दोष को, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं हम, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब जब हमने धातु आधिक्य दोष देखा था तो उसमें देखा था ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार, धातु का आधिक्य करना है, तो धातु का आधिक्य करना है तो क्या कर सकते हैं कि ऋणायन कम कर दिए जाएं तो धातु अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। जब ऋणायन कम हो जाएगा तो धातु आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहला तो था ऋणायनिक रिक्तियों के कारण, सबसे पहले थे ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। समझ गए होंगे ऋणायनिक रिक्तियों का मतलब क्या है कि हम क्या कर दें कि ऋणायन की कमी कर दें। जब ऋणायन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, धातु धनायन जो होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो जब हम देखते हैं इस तरह का दोष किसमें पाया जाता है, तो ये जो इस तरीके का दोष है, इस तरह का दोष NaCl, KCl आदि आदि प्रकार के
क्रिस्टल जालकों में पाया जाता है। तो इस तरह का दोष हमें कहाँ कौन से क्रिस्टलों में देखने को मिलता है? जब से हम देखते हैं जो हमारे NaCl है, KCl है, इस तरह के क्रिस्टल्स में इस तरीके का दोष देखने को मिलता है। और ये वाला जो दोष है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं इसे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब हम क्या करते हैं, मान लो हमने NaCl का क्रिस्टल लिया, तो जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की उपस्थिति में, NaCl का क्रिस्टल लिया, उसे गर्म करते हैं हम किसकी उपस्थिति में? सोडियम की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या होता है? हमारे पास क्रिस्टल है NaCl का, उसे हम गर्म कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? सोडियम की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या होगा? तो क्रिस्टल में क्या बढ़ जाएंगे? NaCl का क्रिस्टल है, हम सोडियम की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है किसकी संख्या बढ़ेगी? सोडियम। तो क्या होगा? तो क्रिस्टल में सोडियम आयंस की संख्या, या यूं कह लो अधिकता के कारण क्या होगा? क्लोराइड आयन क्या करेंगे? अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। बताएंगे इसका मतलब क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, क्यों छोड़कर चले गए। परंतु लेकिन क्या होता है, हमारा ओवरऑल क्रिस्टल, जैसे कि अभी तक हमने देखा, सभी जगह हमारा क्रिस्टल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़कर चला गया तो पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। पॉजिटिव आयंस की संख्या तो बढ़ेगी, समझ में आता है, लेकिन चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। जो धनावेश होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ऋणावेश होगा वो कम हो जाएगा, तो हमारा क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा क्रिस्टल न्यूट्रल रहे, तो आयन अपनी जगह छोड़कर तो चला गया, लेकिन न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो क्या होता है, परंतु क्लोराइड आयन के स्थान पर, यानी अगर क्लोराइड आयन का स्थान एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। क्या हुआ, क्लोराइड आयन अपनी जगह छोड़कर चला गया तो क्रिस्टल में धनावेश की अधिकता हो गई, जबकि क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। तो उसकी जगह पर कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, एक -1 का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, आ जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे एफ सेंटर कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। ये जो क्रिस्टल होते हैं, जब इनको सोडियम धातु की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो क्लोराइड आयन क्या हुआ, अपनी जगह छोड़कर चला गया, उसकी जगह पर कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो सेंटर बना, जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिस जगह पर, उसे एफ सेंटर कहते हैं। और इसी एफ सेंटर की वजह से ये जो क्रिस्टल जालक होते हैं कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आ गया, जब हम गर्म करेंगे क्रिस्टल को, हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, फिर जब वापस अपने ऊर्जा स्तर में आएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा को बाहर निकालेगा, और वही हमको किसके रूप में दिखाई देगी, लाइट कलर के रूप में दिखाई देगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आ जाता है नेगेटिव आयन की जगह पर, इसकी वजह से ये जो क्रिस्टल होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, इस एफ सेंटर की वजह से। ये जो एफ सेंटर होता है इसे कलर सेंटर भी बोलते हैं, एक तो इसका नाम एफ सेंटर है और इसे कलर सेंटर भी बोलते हैं, या इसे फारवी सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फारवी सेंटर भी बोलते हैं। और यही जो होता है, यही केंद्र किसके लिए उत्तरदायी होता है, यही केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए, किसके लिए उत्तरदायी होता है, क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, एफ सेंटर कह लें, या इसे फारवे सेंटर भी बोलते हैं, या इसे कलर सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसी की वजह से तो रंग उत्पन्न हुआ। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, फिर वापस अपने ऊर्जा स्तर में आएगा, तो ऊर्जा ग्रहण की थी उसको बाहर निकालेगा, और वही हमको किसके रूप में दिखाई देती है, कलर के रूप में। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के आने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल कलर्ड हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, इनमें कलर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो दोष होता है धातु आधिक्य दोष किसकी वजह से हुआ, ऋणायनिक रिक्तियों के कारण। और ऋणायनिक रिक्तियों के कारण क्या बनता है, एफ सेंटर बनता है। ठीक है, देखते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देती हूं मैं इसे। आगे चलते हैं कि कैसे हो बनेगा ये, क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअल में क्लोराइड आयन क्यों जगह छोड़कर गया। यही तो चल रहा था हमारा ऋणायनिक रिक्तियों के कारण, है ना। क्या होता है, मान लो ये हमारा क्रिस्टल जालक है, ठीक है। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, NaCl का ले लिया हमने। Na+, तो होगा क्या यहाँ पर, जैसे ही हम इसे सोडियम की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, सोडियम धातु की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, तो क्या होगा, सोडियम धातु क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालकर जब इसे गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Na+ बनाएगा। अब Na+ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, किसी ऋणावेश को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोराइड को अपनी तरफ खींचेगा और क्या कर लेगा, क्रिस्टल से बाहर निकाल लेगा। ये खींचेगा क्लोराइड आयन को अपनी तरफ, तो क्या कर लेगा, क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। क्लोराइड आयन निकल गया, क्या बन गया बाहर, NaCl बन गया न्यूट्रल। अब ये जगह तो खाली हो गई, ये जगह तो खाली हो गई, तो इस जगह पर कौन आएगा, इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा भी तो था, हमने क्या लिया है, सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं इसे। वहां पर मैं लिखना भूल गई शायद, आपको याद रहो ना, सोडियम की वाष्प, यानी कि क्रिस्टल लिया, उसके ऊपर सोडियम की वाष्प प्रवाहित की जाती है, उसके फिर क्या करते हैं, उस क्रिस्टल को गर्म करते हैं। तो सोडियम की वाष्प में सोडियम क्या होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा सोडियम। लेकिन जैसे ही इसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, Na++ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बना लेगा, सोडियम प्लस। अब जैसे ही सोडियम प्लस बनेगा, ये क्या करेगा, ऋणावेश को अपनी तरफ खींचेगा। ऋणावेश क्या है, क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींचेगा और क्या होगा, एक कोई सा भी क्लोराइड आयन अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा और इसके साथ क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। फिर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन भी तो बचा था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, जहां से क्लोराइड आयन निकला उसकी जगह पर कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एफ सेंटर या कलर सेंटर। इसी की वजह से ये जो क्रिस्टल होते हैं क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो ये था हमारा ऋणायन रिक्तिकाओं की वजह से दोष, उत्पन्न होने वाला दोष। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम देखें क्लोराइड आयन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और सोडियम आयन कितने हैं, 6। यानी कि यहाँ पर किसकी अधिकता हो गई, धातु आयन की अधिकता हो गई, धातु की अधिकता हो गई। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, धातु आधिक्य, यानी जहां पर किसी भी तरीके से धातु का क्या हो जाए, आधिक्य हो जाए। तो एक तरह ये है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक तो धातु आयन का आधिक्य किससे होगा कि ऋणायन अपनी जगह छोड़कर चला जाए तो धातु आयन ज्यादा हो जाएंगे, उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, एक तो वो था और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि कोई धन आयन एक्स्ट्रा आ जाए क्रिस्टल के अंदर तो इसको बोलते हैं अंतराकाशी धनायन। अंतराकाशी धनायन का मतलब हमें क्या करना है, धातु आयन की आधिक्य करना है, धातु आयन का आधिक्य करना है। कैसे, एक तो हम देख चुके, या तो हम ऋणायन को बाहर निकाल दें या तो फिर हम कोई एक एक्स्ट्रा धनायन और क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करा दें। तो क्या हो जाएगा, ऋणायन की कंपैरिजन में धनायन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
लेकिन ये जो इस तरीके का दोष है जिसमें अंतराकाशीय स्थानों पर कोई धनायन जाएगा, ये केवल वही क्रिस्टल प्रदर्शित कर सकते हैं जिनमें जो धातु आयन है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता हो। परिवर्ती संयोजकता का मतलब क्या है, यानी कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता हो। जैसे आयरन, आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक आयरन +2 होता है और एक आयरन +3 में होता है, यानी कि ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर सकता है, +2 से +3 में जा सकता है। तो इस तरह के जो धनायन होंगे वो इस तरह के क्रिस्टलों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, परिवर्ती संयोजकता का गुण पाया जाता है। देखेंगे हम कि ये क्यों आवश्यक है, ऐसे ही आयन क्यों बनाते हैं जिनमें परिवर्ती संयोजकता का गुण पाया जाए, वो देखेंगे जब हम क्रिस्टल को देखेंगे। तो कैसे, सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। यदि क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थानों पर आ जाए। क्या हो, जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा था उस समय कोई बाहर से एक और धनायन कहाँ चला जाए, अंतराकाशी स्थानों पर, यानी कि आयंस के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर चला जाए, तो क्या होगा, आ जाए तो क्या होगा, तो क्रिस्टल में क्या होगी, धातु आयन का आधिक्य, क्या हो जाएगा, धातु आयन का आधिक्य हो जाएगा, यानी कि धातु आयन की संख्या बढ़ जाएगी। और यही तो था धातु आधिक्य दोष, कि धातु आयनों की संख्या बढ़नी चाहिए। परंतु लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, क्रिस्टल ओवरऑल कैसा होना चाहिए, अगर एक धनायन एक्स्ट्रा आ गया बीच में तो क्या होगा, धनावेश बढ़ जाएगा, ऋणावेश कम हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे वो भी देखते हैं, किस तरीके से बैलेंस करेंगे देख लेते हैं। तो क्या होगा, क्रिस्टल ओवरऑल कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या आ जाते हैं, बनाए रखने के लिए अंतराकाशी स्थानों पर क्या हुआ, धनावेश बढ़ गया। अब धनावेश को बैलेंस करना है तो हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऋणावेश बढ़ जाए। लेकिन हम ऋण आयन को नहीं ला सकते, अगर ऋण आयन ले आए तो धनायन और ऋणायन की संख्या तो बराबर हो जाएगी, फिर वहां पर धातु आधिक्य नहीं रहेगा। लेकिन हमको कुछ तो ऐसा करना है जिससे आवेश न्यूट्रल हो जाए। बाकी धनायन तो संख्या में ज्यादा ही रहे लेकिन आवेश न्यूट्रल हो जाए। तो पिछली बार हमने क्या किया था, आवेश को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेकर आए थे। जैसे ही धनायन के धनावेश बढ़ गया था तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन को लेकर आए। तो यहाँ पर भी धनावेश बढ़ रहा है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या लेकर आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे। तो क्या होगा, क्रिस्टल के विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतराकाशी स्थानों पर जितना धनावेश बढ़ा है, यानी कि अतिरिक्त धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मान लो +2 के आवेश बढ़ा है, हमने कोई एक ऐसा धातु आयन प्रेजेंट अंदर डाला क्रिस्टल के जिससे आवेश जो है धनावेश जो है वो +2 बढ़ गया। यानी कि अब +2 को बैलेंस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लाना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। +2 का आवेश है तो कितने, 2 नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। 2 नेगेटिव चार्ज हम आयन तो नहीं ला सकते, एनायन नहीं ला सकते, तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर भी तो ऋणात्मक आवेश होता है ना। तो 2 को न्यूट्रल करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए, और ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, अंतराकाशी स्थानों पर जाएंगे। तो देखेंगे किस तरीके का क्रिस्टल होगा।
यहाँ पर हम एग्जाम लेकर चल रहे हैं एग्जाम्पल में जिंक ऑक्साइड का। ये जो क्रिस्टल हमने लिया है ये हम किसका ले रहे हैं, जिंक ऑक्साइड का। आयरन वाले भी लेंगे, वो हम आगे देखेंगे, जहाँ पर उनकी परिवर्ती संयोजकता का गुण हमें यूज में आएगा, आगे वाले दोषों में देखेंगे। यहाँ पर हम ZnO को लेकर चल रहे हैं, Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस। तो क्या होगा, बाहर से कोई एक और जिंक आयन क्या कर जाएगा, अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ये प्रवेश किया तो जिंक की देखें 1 2 3 4 5 6 7 तो जिंक के एटम हो गए। अगर ये क्रिस्टल जालक मान लें तो इसमें 7 तो जिंक के एटम है, जबकि ये ऑक्साइड आयन कितने हैं, केवल 6। यानी कि यहाँ पर क्या हो गई, धन आयन की यानी कि धातु आयन की क्या हो गई, आधिक्य हो गई। धातु का क्या हो गया, आधिक्य हो गया। लेकिन अब क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, +2 चार्ज बढ़ गया। धातु आयन की संख्या तो बढ़ी लेकिन आवेश भी बढ़ गया, धनावेश बढ़ गया, ऋणावेश क्या हो गया, कम हो गया। अब क्रिस्टल तो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, कितना आवेश बढ़ा, +2 का, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थानों पर प्रवेश करा देंगे। अगर +2 आवेश बढ़ा तो -2 से आवेश तो बढ़ा ही है, -2 का आवेश भी बढ़ा इलेक्ट्रॉनों के आने की वजह से, तो क्रिस्टल क्या हो गया, न्यूट्रल। लेकिन हाँ, ऋण आयन तो नहीं आया ना कोई, ऋण आयन आया होता तो धातु आयन और ऋण आयनों की संख्या क्या हो जाती, बराबर हो जाती। ऋण आयन नहीं आया, इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन आयन नहीं है, तो क्या हो गया, यहाँ पर धातुओं की संख्या ज्यादा हो गई। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, धातु आधिक्य दोष कहलाते हैं। तो नोट कर लीजिए, फिर हम अगला देखते हैं। मिटा देती हूँ। कौन से दोष चल रहे थे, अरस समीकरण मितीय। हमने बताया 2 तरीके के होते हैं, तो एक तरीके के तो हमने पढ़ लिए जो धातु आधिक्य की वजह से होते हैं। एक होता है, एक तो दोष होते हैं जिनमें धातु का आधिक्य हो, और दूसरे दोष होते हैं जिनमें किसका आधिक्य हो, अधातु का। तो अब हम देखेंगे दूसरे टाइप वाले अरस समीकरण मितीय दोष। दूसरे टाइप वाले अरस समीकरण मितीय दोष जिनमें क्या हो, पहले में धातु का आधिक्य था, इसमें अधातु का आधिक्य होगा। अब क्या है, अधातु आधिक्य दोष, अधातु आधिक्य दोष। डिफाइन करें, क्या होगा, अधातु की संख्या ज्यादा होगी धातुओं की तुलना में। अधातु मतलब ऋणायन, ठीक है। तो क्या होगा, जब ऋणायन की अधिकता होती है धनायन की तुलना में, तो इसे क्या कहते हैं, अधातु आधिक्य दोष कहते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, जब ऋणायन यानी कि अधातु की या अधातु की लिख लेते हैं, संख्या अधिक होती है किसकी तुलना में, धनायन, जो कि क्या है, धातु की तुलना में। तो यहां पर क्या होता है, ऋणायन की संख्या अधिक होती है धनायन की तुलना में, यानी कि अधातु की संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी धातु की तुलना में। अब ये कैसे हो सकता है, ये भी 2 तरीके से हो सकता है। जैसे जब हमको धातु का आधिक्य करना था तो हमने ऋणायन को बाहर निकाला, अब हमको ऋणायन यानी कि अधातु का आधिक्य करना है तो किसको बाहर निकालेंगे, धनायन को बाहर निकालेंगे, है ना। तो ये बस जस्ट उन जो अभी हमने पढ़े थे उनके अपोजिट हैं। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्या है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, जैसे वो ऋणायनिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न हुए थे, अब ये किसके कारण उत्पन्न होंगे, ये होंगे धनायनिक रिक्तियों के कारण। मतलब कोई धनायन अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा और उसकी जगह पर क्या, खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, कैसे डिफाइन करें,
जब क्रिस्टल का निर्माण होता है उसी समय क्या होगा, यदि कोई धनायन अपनी जगह छोड़कर चला जाए तथा क्रिस्टल की, लिखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे, जब क्या हो, क्रिस्टल के निर्माण के समय कोई धनायन क्या करे, अपना स्थान छोड़कर चला जाए तो क्या होगा, तो उस क्रिस्टल के अंदर रिक्ति यानी खाली जगह उत्पन्न हो जाएगी तथा किसकी संख्या में वृद्धि होगी, तथा अधातु की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ, धनायन अपनी जगह छोड़कर चला गया, तो जो ओवरऑल क्रिस्टल था, जो पहले न्यूट्रल था, लेकिन जैसे धनायन गया अपनी जगह छोड़कर, तो कौन सा आवेश बढ़ गया, ऋण आवेश बढ़ गया। अब अगर ऋण आवेश बढ़ा है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए धनावेश को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अब वहां तो हमारे पास ऑप्शन था कि धनावेश को न्यूट्रल करना था तो ऋण आवेश बढ़ाना था, उसकी जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर -1 का आवेश होता है। लेकिन अब तो ऋणायन ज्यादा है, ऋणावेश ज्यादा है, तो धनावेश को कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैसे उत्पन्न करेंगे। तो अभी जो मैंने बताया था कि जो इस तरीके के दोष होते हैं वो किससे, ऐसे धातु आयन प्रदर्शित करते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, परिवर्ती संयोजकता का गुण पाया जाता है, यानी कि जो अपनी संयोजकताओं को परिवर्तित कर सकते हो। जैसे आयरन का क्रिस्टल लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे ही ऋणावेश की जैसे ही कोई धनायन अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा तो चार्ज की कमी हो जाएगी, कितने की, आयरन पर +2 आवेश था तो 2 की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर पहले से ही उपस्थित कोई भी आयरन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेंगे, +2 से +3 कर लेंगे, यानी कि अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेंगे। देखते हैं तो क्या होगा, क्या लिखा हमने, जब क्रिस्टल के निर्माण के समय कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है तो उस क्रिस्टल के अंदर रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी तथा धातु की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे क्रिस्टल को तो न्यूट्रल करना है, तो क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए क्या होगा, उदासीन, या कह दें क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, क्रिस्टल के अंदर उपस्थित धनायन अपनी क्या कर लेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल लेते हैं, हमने आयरन ऑक्साइड वाला लिया है, O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस, तो यहां पर क्या होगा, कोई धनायन क्या करेगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा और उसकी जगह पर क्या उत्पन्न हो गई, ये क्या उत्पन्न हो गई, रिक्ति उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ, धनायन की संख्या तो कम हो गई, एक धनायन बाहर निकल गया, ऋणायनों की संख्या बढ़ गई। चलो ऋणायनों का तो आधिक्य हो गया, वो तो ठीक है, यही हमारा क्रिस्टल दोष था कि ऋणायनों का आधिक्य होना चाहिए, लेकिन ऋण आवेश भी तो बढ़ गया और क्रिस्टल को तो हमें न्यूट्रल रखना है, तो क्या करना पड़ेगा। हम जानते हैं आयरन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। एक आयरन बाहर निकला था जिस पर कितना आवेश था, +2 का चार्ज था, +2 का आवेश था, तो क्या करेंगे, अभी हमें क्रिस्टल के अंदर +2 का आवेश बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि -2 आवेश ज्यादा चल रहा है। तो क्या होगा, कोई भी 2 आयरन अपनी क्या कर लेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर लेंगे, +2 से किस में चले जाएंगे,
+3 में चले जाएंगे तो 2 का धनावेश बढ़ गया, 1 + 1 यहाँ पर बढ़ा, 1 + 1 यहाँ पर बढ़ा। इसका मतलब ओवरऑल क्रिस्टल हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा। तो जो इस तरीके के जो दोष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं धनायनिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष। ठीक है, तो अब यहाँ पर विद्युत का चालन इजीली हो सकेगा, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं किस किस में पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, इसके अलावा आयरन सल्फाइड, निकेल सल्फाइड, ETC में पाया जाता है। और ये उत्पन्न क्यों होता है, यह दोष यहाँ लिख सकते हैं, यह दोष वही क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं जिनमें परिवर्ती संयोजकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिए, मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने देख लिया जिसमें क्या हो, धनायन की रिक्तियां उत्पन्न हो जाए, यानी कि धनायन अपनी जगह छोड़कर चला जाए। और दूसरे क्या हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं जिनमें अंतराकाशी ऋणायन हो, यानी कि ऋणायन कोई एक्स्ट्रा ऋणायन बाहर से आ जाए क्रिस्टल के निर्माण के समय और कहां पर चला जाए, अंतराकाशी स्थानों पर। तो जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब क्रिस्टल निर्माण के समय कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी स्थानों पर आ जाए तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या आ गया, ऋणायन आ गया। जैसे ही ऋणायन आ गया तो क्या होगी, अधातु की, ऋणायन क्या होते हैं, अधातु, तो अधातु की संख्या तो बढ़ गई, अधातुओं का तो आधिक्य हो गया, लेकिन ऋणायन के आने से नेगेटिव चार्ज भी तो बढ़ गया। अब क्रिस्टल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर जो धातु उपस्थित होंगे वो क्या कर लेंगे, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्रिस्टल में उपस्थित धनायन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर लेते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब यहां पर क्या होना है, अंतराकाशी स्थानों पर क्या आना है, ऋणायन को आना है। तो देखते हैं कैसे होगा।
ये अंतराकाशीय स्थान है, खाली जगह। और हम जानते हैं अगर हम आयन को बॉल के रूप में मान लें, और जब 4 बॉलों को एक साथ जोड़ें तो उनके बीच में जो जगह होगी क्या वो इतनी बड़ी होगी कि एक और बॉल, जितनी बॉल से हमने धनायन को जोड़ के बनाया था उतनी जगह के बीच में बचेगी कि एक और धनायन घुस जाए? नहीं। अगर मैं एक और धनायन, उतने ही साइज के एक और धनायन को उस खाली जगह में डालूंगी तो जो बाकी के आयन थे वो क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पेस बहुत छोटा होता है। तो ये स्पेस भी क्या होता है? बहुत छोटा है। और ऋण आयन क्या होगा? ऋण आयन जैसे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका साइज तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। धातु आयन तो जा सकता है अंतराकाशीय स्थानों पर, क्योंकि जैसे ही धातु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा, तो वो यहाँ पर आ सकता है आराम से। लेकिन ऋण आयन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऋण आयन क्या हो जाएगा? बड़ा, और बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर फिट कैसे आएगा? इसलिए जो इस तरीके का जो दोष है वो रेयर है। रेयर मतलब अभी तक ऐसे क्रिस्टल्स बने नहीं है जिनमें इस तरह का दोष पाया जाता है, एक्सेप्ट 1 या 2 को छोड़कर। ठीक है, तो इस तरह का दोष जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रिस्टलों में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऋणायन का साइज बड़ा हो जाता है और अंतराकाशीय स्थान छोटे होते हैं, तो वहां पर ऋणायन फिक्स नहीं आ सकता। तो फिर ये कैसे उत्पन्न होगा? तो बहुत ही कम क्रिस्टल हैं जो इसको प्रदर्शित करते हैं, या ना के बराबर कह लो, कि पाया ही नहीं जाता, ऐसा कह लो। ठीक है, मान लो ये हमारे पास A2+ है, एक B2-, A2+, B2-, A2+, B2-, A2+, B2-, A2+, B2-, यहाँ पर A2+ है, B2- है, A पर 2+ है, B2- है, तो क्या होगा? मान लो कोई B2- आयन यहाँ पर आ गया अंतराकाशीय स्थानों पर, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? कोई भी 2 धनायन जो होंगे अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर लेंगे। मान लो +2 में थे तो +3 में चले जाएंगे। कोई भी 2 धनायन, क्योंकि एक आयन प्रवेश किया है नेगेटिव आयन, उस पर चार्ज कितने का है? -2 को बैलेंस करने के लिए +2 का चार्ज और चाहिए, तो एक तो यहाँ से मिल गया +1, एक यहाँ से मिल गया +1, तो -2 और +2 क्या हो गए? बैलेंस। तो इस तरह के क्रिस्टल जो होंगे वो क्या बनेंगे? न्यूट्रल। क्या ऐसा कोई क्रिस्टल है ना? BO4 2-, वेनेडियम टेट्रोक्साइड। ठीक है, तो ये थे हमारे अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। मिटा देते हैं इन्हें। अब हमारे एक तरह के दोष और बचे हुए हैं। हमने 3 तरह में बांटे थे ना, एक रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय, और एक थे अशुद्धि दोष। तो 3rd टाइप के बचे हुए हैं हमारे पास। कौन से बचे हुए हैं? अशुद्धि दोष। तो देखते हैं ये क्या होते हैं अशुद्धि दोष। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं? अशुद्धियों की वजह से उत्पन्न होते हैं, इम्प्योरिटीज की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं ये। जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा हो, मान लो जिस टाइम क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, तो क्या आ जाए? क्रिस्टल में हम बाहर से कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ मिला दें, यानी कोई रासायनिक अशुद्धि मिला दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल अशुद्ध हो जाएगा। मान लो NaCl का क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है, मैंने उसमें KCl और मिला दिया, तो क्या होगा? क्रिस्टल बनना था NaCl का और उसमें KCl और मिला दिया, तो पोटेशियम आयन भी आ जाएंगे उसके अंदर। तो क्या हो जाएगा? अशुद्धि उत्पन्न हो गई। बाहर से कोई दूसरा जो रासायनिक पदार्थ था उसकी अशुद्धि उत्पन्न हो गई। तो इस तरह के जो दोष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अशुद्धि दोष कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्रिस्टल जालक निर्माण के समय, क्रिस्टल जालक निर्माण के समय, ठीक है, कोई बाहरी रासायनिक यौगिक, कोई बाहरी रासायनिक यौगिक क्या कर जाए? कोई बाहरी रासायनिक यौगिक को मिला देने के कारण, कोई बाहरी रासायनिक यौगिक को मिला देने के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या करें? जब कोई क्रिस्टल बन रहा था, मानो NaCl का क्रिस्टल मिल रहा था, मैंने उसमें KCl मिला दिया, बाहर से एक और चीज मिला दी KCl, तो जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, NaCl का क्रिस्टल था, उसमें कौन आ जाएंगे?
पोटेशियम आयन अशुद्धि के रूप में आ जाएंगे। तो इस तरह के जो आयन्स हैं, अब ये खुद के आयन के जगह छोड़ के जाने की वजह से या बाहर से खुद ही जैसे आयन आने की वजह से उत्पन्न नहीं हुए, इनमें डिफरेंस है। अब तक जो हमने दोष पढ़े थे उसमें क्या था, या तो सोडियम आयन या क्लोराइड आयन या जो भी हमने क्रिस्टल लिया था, जिंक लिया था, आयरन लिया था, या तो वो अपनी जगह छोड़ कर गए, या तो फिर वैसे ही सेम अगर आयरन का क्रिस्टल है तो आयरन ही क्रिस्टल के अंदर आया होगा, NaCl का क्रिस्टल है तो सोडियम ही क्रिस्टल के अंदर आया होगा, जिंक का क्रिस्टल है तो जिंक का एटम ही बाहर से अंदर प्रवेश किया होगा। तो वहां पर सेम काइंड के एटम बाहर निकल रहे थे, और सेम काइंड के आयंस बाहर निकल रहे थे, और सेम काइंड के आयंस क्या कर रहे थे, एंटर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, NaCl का क्रिस्टल बना रहे थे, पोटेशियम आ गया। पोटेशियम तो दूसरा आयन है भाई, सोडियम और पोटेशियम दोनों अलग अलग आयन है। तो क्या हो गया, यहाँ पर पोटेशियम की अशुद्धि आ गई। तो इस तरह के जो दोष होते हैं उनको क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। यहाँ पर अशुद्धि आ गई, जो दूसरा जो एटम होगा, दूसरा जो आयन होगा वो किसका काम करेगा, अशुद्धि का काम करेगा। तो देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मैंने बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहले तो होते हैं जो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, उदासीन परमाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। उदासीन परमाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब जब हम क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं और उसमें हम ऐसी कोई अशुद्धि मिला दें जो उदासीन हो, यानी कि आयन के फॉर्म में ना हो, किसकी फॉर्म में हो, उदासीन, यानी कि उस पर कोई चार्ज ना हो, तो क्या होगा, क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय, क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय, ठीक है, यदि कोई बाहरी तत्व क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय यदि कोई कैसा आ जाए, बाहरी, यानी बाहर से उदासीन, और वो भी कैसा होना चाहिए, उदासीन तत्व क्रिस्टल में प्रवेश कर जाए, क्रिस्टल में प्रवेश कर जाए, क्रिस्टल में प्रवेश कर जाए तथा कहां पर अपना स्थान ग्रहण कर ले, तथा अंतराकाशीय स्थानों पर, तथा अंतराकाशीय स्थानों पर स्थित हो जाए तो क्रिस्टल में अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो क्रिस्टल में अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं, जो कि किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, किसी उदासीन बाहरी रासायनिक पदार्थ क्रिस्टल के अंदर प्रवेश कर गया, कोई उदासीन पदार्थ, जिसकी वजह से क्रिस्टल में क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो गए, वो विद्युत का चालन करने लगा, उसमें यहाँ तो हो सकता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए या एक्सेस ऑफ चार्ज आ जाए, जिसकी वजह से वो क्या करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगे। ठीक है, एक तो ये थे। दूसरे हैं, ये 2 तरह के होते हैं। तो दूसरे तरह के कौन से हैं, एक तो होते हैं उदासीन परमाणु के कारण, और दूसरे क्या होते हैं, आयन के कारण। किसके कारण, आयन के कारण, यानी कि अब उदासीन परमाणु की जगह कोई आयन आए और अंतराकाशीय स्थानों पर स्थित हो जाए, तो जो अशुद्धि आएगी वो किसके फॉर्म में आई, आयनों के फॉर्म में आई। तो क्या होगा, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय उसमें क्या मिला दें, क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय उसमें किसी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था वाली अशुद्धि मिला देने के कारण उत्पन्न होते हैं। मान लो हम क्रिस्टल बना रहे थे +1 ऑक्सीकरण अवस्था का, उसमें अशुद्धि हमने ऐसी मिलाई जिस पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो, तो क्या होगी,
तो क्या होगा, तो जो इस तरह की जो अशुद्धि होगी, ऑक्सीकरण अवस्था चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पर आयन अगर +1 का चार्ज है, +2 का चार्ज है, तो वो न्यूट्रल तो नहीं हो सकता। चार्ज जहां पर भी होते हैं वो आयन कहलाते हैं। जहां पर कोई चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो, वो उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज तो आएगा, ठीक है। तो ये जो अशुद्धि उत्पन्न हुई, ये किसकी वजह से हुई, हमने कोई बाहर से दूसरा आयन मिला दिया, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो हमारे क्रिस्टल में आयन उपस्थित थे उनसे अलग थी, यानी कि उनसे ज्यादा भी हो सकती है, उनसे कम भी हो सकती है। तो क्या हो गया, क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से वो विद्युत का चालन करने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लें, एग्जाम्पल क्या है, जब हम AgCl का क्रिस्टल बना रहे हैं, AgCl, तो AgCl के क्रिस्टल में CdCl2 की अशुद्धि मिला दें। CdCl2 की अशुद्धि के कारण उत्पन्न दोष, अगर AgCl ले रहे हैं तो Ag पर तो प्लस चार्ज है, और CdCl2 ले रहे हैं तो Cd पर कितना है, +2 चार्ज, यानी कि हमारा क्रिस्टल बन रहा था +1 और -1 चार्ज वाला, और यहाँ पर कौन आ गया, कैडमियम आ गया। कैडमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, उसमें इम्प्योरिटी मिला देंगे हम सीजियम क्लोराइड की, तो क्रिस्टल की चालकता क्या हो जाती है, जैसे ही सीजियम क्लोराइड की अशुद्धि कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं तो क्रिस्टल की जो चालकता है वो 10,000 गुना बढ़ जाती है। यानी कि क्या हुआ, एक पॉजिटिव आयन बढ़ गया, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, होल क्रिएट होएगा, है ना। क्या होगा, एक होल क्रिएट होएगा, होल क्रिएट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, विद्युत का चालन बहुत फास्ट होगा, जिसकी वजह से उसकी चालकता 10,000 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 10,000 गुना बढ़ जाती है। कैसे भाई, नहीं समझ में आया कैसे, तो देखते हैं कैसे। मान लो ये देखो, क्रिस्टल बना रहे हैं हम, यहाँ पर हमारा क्रिस्टल तो ये बन रहा था Ag+Cl-, Ag+Cl-। मान लो Ag+ की जगह हमने अशुद्धि जो मिलाई वो आ गया, एक एटम Cd2+ का आ गया, Cl-, Ag+Cl-, Ag+। इस तरह का हम कोई क्रिस्टल बना रहे थे जिसमें हमने अशुद्धि मिला दी, किसकी, कैडमियम की। लेकिन जैसे ही कैडमियम आया, हम तो अब तक कह रहे थे हमारे जो क्रिस्टल बनते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होने चाहिए। लेकिन अगर कैडमियम आया तो +1 का चार्ज तो बढ़ गया, क्योंकि बाकी सब पे तो +1 का चार्ज है। लेकिन यहाँ पर देखें, टोटल चार्ज गिने तो 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव चार्ज कितना है, +6 का, और नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 1 2 3 और 4, -4 का। नेगेटिव चार्ज कितना है, -4 का, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक और क्रिस्टल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही Cd2+ आया, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अगर ये +1 होता तो जितने सोडियम आयन बनते उतने क्लोराइड आयन बनते। ये क्रिस्टल यहाँ पर तो नहीं रुकेगा इतना, मैंने तो कुछ आयन्स लिए हैं केवल आपको समझाने के लिए। क्रिस्टल तो बहुत बड़ा होगा, इसमें बहुत सारे असंख्य आयन होंगे, है ना। लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, यानी जितने +1 होंगे उतने ही -1 होंगे, है ना। तो क्या होगा, अगर +1 में आता तो न्यूट्रल रहता, क्योंकि क्लोराइड आयन पे -1 होता है, कैडमियम पर +1 होता है, तो सब न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन ये तो अलग ही ऑक्सीकरण अवस्था वाला है, +2 वाला है, तो इसकी तो एक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई, यानी कि जो ओवरऑल क्रिस्टल है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, जैसे ही एक कैडमियम आयन आएगा, एक सिल्वर आयन क्या चला जाएगा, अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज की वृद्धि हुई तो एक पॉजिटिव चार्ज चला गया, यानी क्रिस्टल कैसा हो गया, न्यूट्रल। जिसकी वृद्धि हुई थी, अब इसको न्यूट्रल करना है किसी तरीके से, तो क्या करें, सिल्वर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि +1 से +2 में जाएगा तो और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे नहीं। तो क्या होगा, एक सिल्वर आयन क्या करेगा, अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा, जिससे ओवरऑल जो हमारा क्रिस्टल है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये थे क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले दोष। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अर्धचालक। शुरू करेंगे हम क्या, अर्धचालक क्या होते हैं, नोट कर लीजिए, मैं मिटा देती हूँ फिर, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर लेके आएंगे हम वो अर्धचालकों के ऊपर लेके आएंगे, क्या होते हैं अर्धचालक।